नमस्कार। कभी सोचा है हमारे देश में जो कानून बनते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? लगता तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। लेकिन आज हम इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे, 4 पिलर्स के जरिए। वो 4 पिलर्स जो हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत को थामे हुए हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर भारत में कानून बनाता कौन है? अब सुनने में यह सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की पूरी कहानी बयां कर देता है। अब देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, तो जाहिर है कानून बनाने का सारा काम एक जगह से तो हो नहीं सकता। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को 2 लेवल पर बांटा गया है। पहला है सेंट्रल लेवल, मतलब हमारी संसद, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और दूसरा है स्टेट लेवल, जहां हर राज्य की अपनी लेजिस्लेचर या विधानमंडल होता है। बस इन्हीं 2 लेवल पर हमारा पूरा कानूनी ढांचा टिका हुआ है। तो चलिए पहले सेंट्रल पावर की बात करते हैं, यानी हमारी पार्लियामेंट की। अब ये जो पार्लियामेंट है ना, ये 2 सदनों या 2 हाउसेस से मिलकर बनती है, और यही वो जगह है जहां से पूरे देश के लिए कानून निकलते हैं। तो हमारा पहला पिलर, सबसे जरूरी पिलर, वो है लोकसभा। इसे हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? वजह बिल्कुल सीधी है, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठते हैं ना, उन्हें सीधे भारत के लोग चुनकर भेजते हैं। तो एक तरह से ये वो जगह है जहां देश की आवाज गूंजती है। अच्छा, अब लोकसभा की कुछ खासियतें समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि इसके मेंबर्स को लोग सीधे चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से। और इसी वजह से जो सरकार होती है, हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट, वो इसी सदन को जवाबदेह होती है। दूसरा, पैसे वैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला, जिसे मनी बिल कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनता के पैसे पर कंट्रोल तो जनता के चुने हुए लोगों का ही होना चाहिए ना, है ना? और हाँ, इसका टर्म 5 साल का होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो लोकसभा क्या है? यह है देश की जनता की आवाज। इसका हर फैसला हम सब पर सीधा असर डालता है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, और वो है राज्यसभा। देखिए, अगर लोकसभा लोगों की आवाज है, तो राज्यसभा है राज्यों की आवाज। इसका मेन काम ही यही है कि केंद्र सरकार जब भी कोई फैसला ले, तो उसमें देश के सारे राज्यों के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाए। अब राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो लोकसभा से काफी अलग है। यहाँ मेंबर्स को लोग सीधे नहीं चुनते, बल्कि राज्यों के जो एमएलएज होते हैं वो उन्हें चुनते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये एक परमानेंट हाउस है। मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं। इससे होता क्या है? देश में एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, भले ही लोकसभा भंग क्यों ना हो जाए। तो इन शॉर्ट, राज्यसभा का असली काम है राज्यों का प्रतिनिधित्व करना। ये पक्का करना कि जब भी सेंट्रल लेवल पर कानून बने, तो उसमें स्टेट्स की बात भी सुनी जाए। तो ठीक है, हमने सेंटर को तो समझ लिया। अब जरा नीचे आते हैं स्टेट्स की तरफ। राज्यों में भी कानून बनाने का सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है, जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल। तो यहां आता है हमारा तीसरा पिलर, विधानसभा। और इसको समझना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट लेवल पर बिल्कुल वही काम करती है जो लोकसभा सेंटर में करती है। मतलब ये है राज्य की जनता की आवाज। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, तो विधानसभा स्टेट के लिए, लोकसभा पूरे देश के लिए। सिंपल। लेकिन दोनों में जो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात कॉमन है, वो ये कि दोनों के मेंबर्स को लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं। विधानसभा के काम भी लोकसभा जैसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि ये सब स्टेट लेवल पर होता है। यहां भी मेंबर्स को राज्य के लोग सीधे चुनते हैं। राज्य के जो चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार होती हैं, वो इसी हाउस को जवाबदेह होती हैं। और हां, स्टेट का बजट, इलाके की सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब से जुड़े कानून यहीं बनते हैं। मतलब वो कानून जिनका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो कुल मिला के विधानसभा का काम है राज्य की जनता को रिप्रेजेंट करना। ये किसी भी स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी की नींव है, उसकी बुनियाद है। और अब हमारा चौथा और आखिरी पिलर, विधान परिषद। ये थोड़ा यूनिक है। इसे हाउस ऑफ एक्सपीरियंस या सलाह का सदन भी कह सकते हैं। ये एक स्पेशल हाउस है और ये हर स्टेट में नहीं होता, सिर्फ कुछ बड़े राज्यों में है। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा माना जाता है कि कानूनों पर एक और लेवल की डिबेट होनी चाहिए। अब इसे समझना है तो बेस्ट तरीका है इसे राज्यसभा से कंपेयर करना। जैसे सेंटर में राज्यसभा अपर हाउस है, वैसे ही कुछ स्टेट्स में विधान परिषद अपर हाउस है। और दोनों में काफी कुछ कॉमन है। दोनों ही परमानेंट हाउस हैं और दोनों के ही मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं।
इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसके मेंबर्स को कौन चुनता है? यहाँ सिर्फ एमएलएज ही वोट नहीं देते, बल्कि टीचर्स, ग्रेजुएट्स और लोकल बॉडीज के लोग भी अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। मकसद ये है कि कानून बनाने के प्रोसेस में अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स भी शामिल हों। और हाँ, राज्यसभा की तरह ये भी एक परमानेंट हाउस है। तो विधान परिषद का मेन पर्पस क्या हुआ? ये एक ऐसा सदन है जिसमें एक्सपर्ट्स और अनुभवी लोग हों जो कानूनों को एक डीपर पर्सपेक्टिव दे सकें। ओके, तो अब तक हमने इन चारों पिलर्स को एक एक करके समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ रखते हैं और कंपेयर करते हैं। इससे इनके बीच का जो फर्क है और जो समानताएं हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो सवाल वही है, इन चारों हाउसेस को एक साथ कैसे कंपेयर करें? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि हम इन्हें एक टेबल में देखें। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। यहां एक बड़ा मजेदार पैटर्न दिखेगा। पहली और तीसरी लाइन देखिए। लोकसभा और विधानसभा दोनों में इलेक्शन कौन करता है? सीधे जनता। सरकार किसको जवाबदेह है? इन्हीं को। और क्या ये परमानेंट है? नहीं। अब दूसरी और चौथी लाइन देखिए। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में इलेक्शन कैसा है? इनडायरेक्ट। सरकार सीधे जवाबदेह है? नहीं। और क्या ये परमानेंट है? हाँ। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर हमारे पास एक जनता का हाउस है और एक विशेषज्ञों या राज्यों का हाउस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया ही क्यों गया है? इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, बैलेंस, संतुलन। ये पूरा सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब ये कि कोई भी एक हाउस या एक संस्था अपनी मनमानी नहीं कर सकती। कोई भी कानून जल्दबाजी में पास नहीं हो सकता। हर बिल को कई फिल्टर्स से गुजरना पड़ता है। पहले लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की नज़र से, फिर राज्यों के हितों की नज़र से और कुछ मामलों में तो एक्सपर्ट्स की नज़र से भी। और यही इस पूरे सिस्टम की असली ताकत है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या ये जो हमारा 4 पिलर्स का सिस्टम है, ये आज भी पावर का वो परफेक्ट बैलेंस बना पा रहा है जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था? इसका जवाब ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।